मेष राशि वालों, 1 अगस्त 2026 तक राहु शतभिष नक्षत्र के अंदर और आपकी चंद्र कुंडी के 11th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। वैसे तो यही है दिसंबर तक इसी हाउस के अंदर रहेंगे। 11वां भाव जो है ना, यहाँ पर बैठ करके राहु नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। त्रिषढ़ाय भाव मतलब तीसरे, छठे और 11वें भाव में जिसके भी राहु आ गया तो वो बहुत ही रेयर चांस है। अगर उसकी कुंडली के अंदर बाकी प्लैनेट्स खराब है, आप उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, सिर्फ ये सोच रहे हो कि हाँ अब तो बन गया योग तो अब तो मुझे फ़ायदा ही होगा, तो उस टाइम पर हो सकता है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ना मिल रहा हो, जैसे कि कमेंट्स भी आते हैं कई बार वीडियोज़ के नीचे। बट अगर आपकी तरफ से एफर्ट्स उसी तरीके से जा रहे हैं ना, तो बिलीव मी, आप जितना सोच रहे थे उससे बढ़कर आपको रिजल्ट इस टाइम पर राहु देगा। राहु यहाँ रिजल्ट क्यों देगा? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात यहाँ पर है राशि कुंभ, शनिदेव की राशि है, तो यहाँ पर कर्म जितना कर रहे थे ना, अब आप कर्म के साथ हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करोगे और उसका ही आपको फ़ायदा मिलेगा अपने लक के बारे में। दूसरा, राहु शैडो प्लेनेट है, दिखाई नहीं देता है, परंतु अब ये वो चीज़ें दिखाएगा आपको जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ये इनकम के लिए नए नए जो दरवाजे हैं वो खोलेगा, कनेक्शंस आपके अच्छे बनाएगा, परंतु कुछ चीज़ों की सावधानियाँ भी रखनी होगी। जैसे कि यहाँ से राहु की दृष्टि तीसरे और 7वें भाव पर जा रही है, पंचम भाव में केतु है, तो जब बात करेंगे आप लव रिलेशंस की, तो वहाँ पर आपको ना डाउट रहेगा, आपसी मतभेद देखने को मिलेंगे, क्योंकि 7th हाउस और 5th हाउस दोनों ही यहाँ पर है ना दिक्कत में आएंगे। जो आपसी वो एक दोस्ती वाला रिश्ता होता है ना किसी भी रिलेशन के अंदर, वो आपका थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई देगा। वैसे तो आप लोग बहुत ज़्यादा ही जल्दी से ओपन अप हो जाते हो, मतलब गुस्सा है तो गुस्सा दिखाई दे जाएगा, अच्छे से बात कर रहे हो तो वो भी चीज़ें दिखाई दे जाएँगी। परंतु जब चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही होती है ना, तब आपको फ़ील होता है कि यार ये तो मैंने कुछ गलत कर दिया। है ना? और अब इस टाइम पर क्या होगा ना कि आप अंदर से चाहे कुछ भी सोच रहे हो, यहाँ पर थोड़ा-सा गलत जज करोगे, या तो आप सामने वाले को करोगे या फिर सामने वाला आपको करेगा, और उसके चक्कर में यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी और उसी से ही आपका थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन होना, नो कॉन्टैक्ट में जाना, दिक्कतें आना संभव है। अगली चीज़ यहाँ पर क्या होगी कि आप इनकम के लिए ग्रीड यहाँ पर आपकी अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई देगी। राहु क्या है ना, जहाँ भी बैठ जाता है राहु उस चीज़ को बिल्कुल एनहांस कर देता है, इंटेंस कर देता है उस चीज़ के बारे में फीलिंग्स। तो यहाँ पर 11th हाउस जो है ना वो डिज़ायर का है। अब इसके लिए आप अगर बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे घर लेने की, गाड़ी लेने की, वाहन लेने की, गोल्ड लेने की, कुछ भी, तो वहाँ पर ना आपकी डिज़ायर बहुत बढ़ेगी। अगर आप 10 रुपए कमा रहे थे, तो अब आपको लगेगा कि यार इतना नहीं, उससे भी ज़्यादा मैं डिज़र्व करता हूँ और मुझे करना चाहिए, और आप कर भी जाओगे। बट हाँ, एफ़र्ट्स आपके कम नहीं होने चाहिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ आपके एफ़र्ट्स कम होंगे ना, वहीं से ही फिर वो इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो 1 अगस्त 2026 तक का समय जो है, वो आपके ही फ़ेवर के अंदर है और पूरा हाथ के अंदर है, क्योंकि राहु अपने नक्षत्र के अंदर है, और अपने ही नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह आ जाता है ना, तो वो बुरा फल नहीं देगा। अगली चीज़ यहाँ से मैंने कहा कि 5th हाउस के अंदर केतु है, तो वे लोग जो कि स्टडी कर रहे थे, जिनका एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम था, उनको ना यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगा। वो बार-बार कन्फ्यूज़्ड होंगे कि यार मैं ये करूँ, ना करूँ। डिस्ट्रैक्शंस आएँगे, एक जगह पर फ़ोकस नहीं होगा। परंतु हाँ, यहाँ पर सडन बेनिफिट भी मिलेगा। मतलब लक फैक्टर जो होता है ना, वो आपको यहाँ पर फ़ील होगा। आप वे चीज़ें जिनके अंदर आप बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा ही एफ़र्ट्स डाल रहे थे, बट काम नहीं बन पा रहा था। अब आपको लगेगा कि यार मैं बेयर मिनिमम दे रहा हूँ अपना, बहुत ही कम टच ही कर रहा हूँ चीज़ों को और फिर भी काम होता जा रहा है। वो ना फ़ील करवाएगा कि आपने मिट्टी छुई तो मिट्टी भी सोना होने लगी है ना? तो वो वाली फ़ील करवाएगा, परंतु हाँ, उसके पीछे एफ़र्ट्स आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने एफ़र्ट ही नहीं डाला और फिर भी आपको फ़ील हो कि हाँ जी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होगा। वन मोर थिंग इज़ कि आपको यहाँ पर अपने एफ़र्ट्स डालने हैं, आपको अपनी मेंटल पीस के ऊपर भी काम करना है, एंड 3rd हाउस के ऊपर राहु है, तो ट्रैवल्स भी राहु करवाएगा, 3rd हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है। तो अभी के टाइम पर ना, जो भी अगर आपको कोई भी तरीके से अपॉर्च्युनिटी मिले कि आप कहीं ट्रैवल करके आओ, तो उसको मिस मत करना, चाहे किसी भी तरीके से पैसे कम पड़ रहे हो, ट्रेन से जाना पड़े, सफ़रिंग
फेस करनी पड़े, पर जाना ज़रूर। क्योंकि यहाँ पर ना जब आप कहीं ट्रैवल करके आओगे तो उसके बाद में इनकम की और लक फैक्टर की आपको एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिलेगी। अब इसके लिए ना आप अपनी लग्न कुंडली को भी देख सकते हो। लग्न कुंडली के अंदर 3rd हाउस और 9th हाउस का क्या कनेक्शन है, उस चीज़ को देख कर के भी हम लोग ना यहाँ पर लक को ओपन कर सकते हैं। क्योंकि ये कुछ एक टाइम होता है जब आपके हक में सारी चीज़ें आनी होती हैं। तो यहाँ पर ना आपको मिस आउट नहीं करना होता है। फोमो जो है ना वो बाद में होता है कि यार हाथ में आई हुई चीज़ें थी और मैंने जाने दिया, तो वो रिग्रेट फ़ील नहीं होगा, है ना? ट्रैवल का अगर मौका मिले तो जाना ज़रूर है, और वो भी अगर आपको कोई आस-पास में पहाड़ी एरिया हो जहाँ पर आप चल रहे हों, आपकी थोड़ी-सी फ़िज़िकली मूवमेंट हो रही हो, फ़िज़िकली आप कुछ कर रहे हो ना एक्सरसाइज़ वगैरह, वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें आपको ट्राई करनी है। एंड अगेन 7th हाउस के अंदर एस्पेक्ट है, तो उसकी वजह से ना पार्टनरशिप के अंदर बिल्कुल अंधा भरोसा नहीं करना है और बहुत ज़्यादा डाउट भी नहीं करना है। मतलब शो करना है आपको कि मुझे पूरा ट्रस्ट है, बट अंधा भरोसा करना नहीं है ना? चीज़ों को रीचेक करोगे बट शो भी नहीं होने दोगे कि आप उस चीज़ को लेकर के पूरे श्योर नहीं हो, सामने वाले के ऊपर आपको भरोसा पूरा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ना दो धारी तलवार है। अगर आप दिखाओगे कि मुझे भरोसा नहीं है तो भी ये गला काटेगी, अगर आप दिखाओगे कि पूरा भरोसा है तो भी गला काटने का डर है। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा-सा कॉन्शियसली इन चीज़ों से डील करनी है, और तभी आपका फ़ायदा हो पाएगा। अब इसके लिए उपाय की बात करूँ तो आपको एक तांबे के लोटे को यूज़ करना है। तांबे के लोटे के अंदर आपने जल डालना है, थोड़े से अक्षत डालने हैं और एक गुड़ की डली डालकर उसको सुबह-सुबह के टाइम पर आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। उसके बाद में हर दिन 10 से 20 मिनट का कोई भी वर्कआउट जिसके अंदर आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही हो, है ना? वो करना है। अगर अब जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत है या ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उनको यहाँ पर मेडिटेशन का सहारा लेना है, और अगर मेडिटेशन कर रहे हो ना तो नीचे घास हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। घास हो या फिर कुछ मेट्स आती हैं, है ना? जिनके अंदर ना वो ग्रीन टेक्सचर होता है, ग्रीन जैसे ग्रास वाला टेक्सचर होता है, तो उसका यूज़ कर सकते हो आप। इन दोनों ही चीज़ों में से कोई भी, जो भी आपको अच्छी लगे, उस चीज़ का यूज़ करिएगा, और आपको जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे ना, वो मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स इस उपाय से मिलने वाले हैं। तो होप सो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से मिलेंगी।